हेलो गाइस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी सीरीज चल रही है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके हैं फरवरी में, उसे देखते हुए और उस जो हमारी सीरीज़ है पेपर आउट सीरीज, उसके ही तहत हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं। और दिस इज बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको कराएंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो हमारे नेचर से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा हम बेसिक बताएंगे, फिर नेक्स्ट अपना डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे। नो बकवास, सीधी बात। ओके, चलिए भाई देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जो इक्वेशन इस फॉर्म में होगी हमारी, मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम इक्वेट कर देंगे जीरो के इक्वल रख देते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, यानी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जैसे हम पॉलिनोमियल के लिए लेते थे, पॉलिनोमियल के लिए हम जीरोस बोलते थे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम जो एक्स की वैल्यू से सेटिस्फाई करेंगे उन्हें क्या बोलते हैं, हम रूट्स। क्या बोलते हैं उन्हें, रूट्स। ठीक है, अब देखिए भाई हमारे इसमें एक टॉपिक आता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर मीन्स, अब नेचर जो है आपका, इसका नेचर कैसे देखेंगे हम, वो डिस्क्रिमिनेंट से देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट डी, डी की वैल्यू होती है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी वैल्यू होती है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब इसमें तीन केस बनते हैं हमारे, डायरेक्ट हम केस पे आएंगे, नहीं ना कुछ और बात करते हुए हम डायरेक्ट केस पर आते हैं। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। जो ये जीरो से ग्रेटर हो जाएगी वैल्यू तो क्या होगा, टू रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट आ जाएंगे उसमें। कौन सी कंडीशन में, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड कंडीशन हमारी जो आती है वो आती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, इक्वल रियल रूट्स। ये नेचर आ गई आपकी, इक्वल रियल रूट्स। थर्ड हमारी कंडीशन क्या आती है भाई इसमें, थर्ड कंडीशन आती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्मॉल देन जीरो। यह क्या आ जाएगा, नो रियल रूट्स। ये कैसी कंडीशन है, ये इमेजिनरी वाली कंडीशन है, ये आप आगे जाकर 11th क्लास में, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे तीन कंडीशंस हैं। ये डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इससे हम नेचर निकालते हैं रूट्स की। तो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो से ग्रेटर है तो टू रियल डिस्टिंक्ट रूट आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, तो इक्वल रियल रूट्स आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्मॉल देन जीरो, नेचुरल नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स आ जाएगा। ये सब नेचर आ गई हमारी रूट्स की। ठीक है, अब देखिए मैंने तीन क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे दो पार्ट है, एक पार्ट में करा दूंगा, नेचर के ऊपर डिपेंड है। सेकंड क्वेश्चन में हमारा x की वैल्यू 3 दी हुई है, वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है सेकंड वाले क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 px प्लस 15 इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो तीनों क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए चलिए, क्योंकि पेपर आउट सीरीज का हमारा सीधा सीधा वही है कि हम वही क्वेश्चन आपको दें जो आपके एग्जाम में आएंगे 100%। ठीक है, आप बैठते ही बोलेंगे ये तो सर ने करा रखा है, ये सर ने करा रखा है। तो इस तरह के सभी क्वेश्चंस आपको हम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में बैठते ही मिले। ओके, देखिए बेटा इसका फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके इक्वेशन इसकी कंपेयर करेंगे। फर्स्ट वाला का जो पार्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट, 4x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब सभी जानते हैं, कंपेयर कर लो इसकी, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर, वेयर
a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 2, ये तो जानते हैं सब भाई, कोफिशिएंट जो होगा ये, और ये c इक्वल टू -3। अब इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac ले लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रखो b की वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है -3, तो यहां जाएगा 2 2 जा 4, -4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 चौक 16, 16 29, 16 3 48, 16 3 जा 48, ओफो, यहां जाएगा 52 आ गया। अरे ये तो ग्रेटर आई वैल्यू, तो क्या होगा इसका नेचर, तो यहां जाएगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाएंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसकी नेचर आ जाएगी, नेचर इक्वल टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसकी नेचर आ गई। सेकंड वाले पार्ट में सेम ऐसे ही आप इसमें करके देखेंगे, तीनों में से सेकंड पार्ट आप खुद से कीजिए भाई। सेकंड पार्ट है डू योर सेल्फ, ये सॉल्यूशन हो गया। अरे ये नहीं, सॉल्यूशन इसे ही ना मान लेना, ऐसे मैंने एक बार लिख दिया क्लास में अपनी, तो बच्चों ने यही लिख के छोड़ दिया, बाद में मैंने जब नोटबुक चेक की तो ये लिखा हुआ मिला डू योर सेल्फ। सर आप अपने आप कर लो, तो आप ऐसा मत कर देना, अपने आप कर लेना वैसे, ठीक है। चलो देखो फिर नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला, ये आपका कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। देखो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर 2। देखिए, इफ x इक्वल टू 3 इज द वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब जब ये इसका रूट है तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 3 इज सेटिस्फाइड द इक्वेशन। इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा, संतुष्ट कर देगा, बिल्कुल ये इसे संतुष्ट करके छोड़ेगा आज तो, ठीक है, सेटिस्फाई कर देगा भाई आज। चलो देखो इसमें, तो 3 की पावर 2 माइनस 2 इंटू के इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6, के माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और माइनस 6k इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 6k इक्वल टू 3, इधर प्लस में इक्वल से उधर ले जाओ, माइनस में चला गया भाई अपने घर से दूसरे घर में, तो बेचारे की पावर कम हो ही जाएगी, प्लस का था माइनस में हो गया, ठीक है। 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो ये आपकी 1/2 k की वैल्यू आ जाएगी। तो जो इस तरह का क्वेश्चन आए कि एक रूट दे दिया आपको और अदर k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो आप उसमें क्या करेंगे, उसमें वो जो रूट है वो उसे सेटिस्फाई करा देंगे, x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह रख देना भाई, उसे रिप्लेस कर दियो, ठीक है। तो ये हमारी k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिलता है, पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड हमारा, आंसर नंबर थर्ड। अच्छा जी, चलिए भाई देखिए थर्ड, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 px प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो मैंने इसमें हमारे 3 क्वेश्चन है, पर तीनों क्वेश्चनों में ऐसा लिया है कि कॉन्सेप्ट हमारा जो जिस टाइप का जैसा भी क्वेश्चन बनता है नेचर ऑफ रूट से, वो सभी हमारा इसी वीडियो में समाहित हो जाए, आ जाए। अरे बहुत डिफिकल्ट वर्ड बोल दिया, हिंदी का समाहित हो जाए। चलो देखो, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट लिया, सेकंड उससे डिफरेंट लिया, थर्ड बिल्कुल उससे डिफरेंट ले लिया, रूट्स पे डिपेंड है। तो ये 3 टाइप्स हमारे क्वेश्चन के बन सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स पर। तीनों क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में ले लिया, आप इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, और कुछ मैं भी आपको एक्सरसाइज दे दूंगा करने के लिए, ठीक है। देखिए बेटा, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रियल रूट्स। तो उसकी कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स। अच्छा जी सर, जाने हैं ये तो बात हम जानते हो, चलो देखो जानते हो तो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब ये तो कंडीशन हमारी हो गई, अब कंपेयर भी तो करनी थी सर। अब यहाँ पे मैं यही लिख देता हूँ भाई, कंपेयर आपने आप ये लाइन में लिख नहीं रहा, आपने आप लिख लेना। तो इसमें वेयर ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू क्या है भाई पी, सर पी है यहाँ तो ए, चलो पी आ गया। बी क्या है यहाँ पर, बी जो है इसका कोएफिशिएंट है 2√5 पी, एंड सी क्या है भाई सी, सी है हमारा 15, सी क्या है 15, वैल्यू पुट कर दो इसमें तो यह आ जाएगा 2√5 पी टू द होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है x और सी की वैल्यू क्या है 15 है, नहीं x कहां से रख दी मैंने भाई, ए की वैल्यू तो p थी, गलती से मिस्टेक होगी, चलो कोई नहीं अब सुधार देंगे हम मिस्टेक, हम भी इंसान ही है। a इक्वल टू पी, बी इक्वल टू 2√5 पी और सी की वैल्यू आ गई 15, ये आगे हमने रख दिया। बी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4 है 2√15 पी का स्क्वायर माइनस 4 ये आ गया, और a की वैल्यू p और ये आ जाएगी 15, तो यह आ जाएगा इसका 2 टू द 4, और जब रूट का किसी स्क्वायर रूट नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, वो यहाँ गया 5 और ये p स्क्वायर आ गया माइनस के क्या आ जाएगा 15 चौके 60 और ये p आ गया इक्वल टू 0। अब इसमें से p कॉमन ले लो, p लोगे कॉमन, नहीं जी सर और भी कुछ कॉमन आ जाएगा, इसे हम 20p स्क्वायर रख लेंगे माइनस 60p इक्वल टू 0। अच्छा जी सर क्या कॉमन आएगा हैं, सर ये कॉमन आएगा इसमें से तो 20p, तो 20p कॉमन ले लेंगे हम, सर 20p हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा जो कॉमन ले लिया, अरे 20 तो बाहर ले आए तो कुछ नहीं, 20 तो बचेगा नहीं, p स्क्वायर है, एक p लिया हमने बाहर तो क्या बचेगा, एक p बच जाएगा इसके पास, लो एक p बचा दिया, माइनस 20 जो हमने कॉमन लिया था तो 23 जा 20 या 60, 23 जा जाएगा 3 और ये p हमने बाहर ले लिया तो ये दो फैक्टर आ गए, सो 20p इक्वल टू 0 रखेंगे हम, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.20, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0। अब देखो 0 पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब हम यहाँ 0 रख देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी, इसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, अगर अस्तित्व खतरे में पड़ गया तो हम इसे नहीं रखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, यह तो सर पॉसिबल ही नहीं है। अब p-3 को रखेंगे और p-3 इक्वल टू 0 तो p इक्वल टू 3, ये आंसर आ जाएगा p का, ठीक है ये आंसर आ गया, नोट कर लो क्वेश्चन। तो आई होप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, सो इसके लिए आपको मुझे मोटिवेशन मिलता है, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।